हे दयालु बाबा, वो मेरे पति हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। उन्हीं से आदेश लेके मैं आपके पास सेवा करने के लिए आई हूँ। हे दयालु बाबा, आप तो दया की सागर हैं, दयालु हैं। आप मेरे पति को भी वरदान दीजिए। अगर मेरे पति रोक देता, आपके पास आने के लिए नहीं देता, तो मैं आपको पास कैसे आती, मैं आपको सेवा कैसे करती, आप प्रसन्न होकर वरदान मुझे कैसे देते। मेरे पति आपके पास आने से रोका नहीं, उन्हीं से आदेश लेके मैं आपको सेवा करने के लिए आई। आप दया करके मेरे पति को भी वरदान दीजिए, वरदान दीजिए। करोड़नी, हाँ। तुम बहुत चतुर और सियानी लगती हो। तेरी भावनाओं से मैं प्रसन्न हूँ। ठीक है, तुम्हारा पति करोड़ी जब इस तन का त्याग करेगा तो वो भी अगले जन्म में उच्च कुल में जन्म लेकर उच्च पद पर नियुक्त रहेगा। हे दयालु बाबा, तीसरा वरदान मैं आपसे मांग रही हूँ। जब हम दोनों इस करोड़ करोड़नी तन को त्याग करेंगे तो अगले जन्म में उच्च कुल में उच्च जाति में जन्म लेंगे। तो अगले जन्म में मैं आपका दर्शन चाहती हूँ। आप मुझे वचन दीजिए, अगले जन्म में आप मुझे दर्शन देंगे ना, हम दोनों को मिलाएंगे ना, वचन दीजिए। करोड़नी जी। मैंने तो समझा कि संसार की मानव की तरह, क्योंकि संसार के लोग धन दौलत रुपया पैसा बेटा बेटी विद्या यही मांगते हैं। लेकिन तूने मांगते मांगते संभल गई कि आप अगले जन्म में मुझे दर्शन देंगे कि हाँ। मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं अगले जन्म में तुझे दर्शन भी दूंगा और अपना शरणागत लेकर आगे का सारा भेद तुझे बताऊंगा। हे दयालु बाबा, इस संसार में मैं अब एक पल नहीं रहना चाहती हूँ। इस संसार में मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं घुट घुट के जी रही हूँ। यहाँ का लोग मुझे देखने के लिए नहीं चाहते हैं। आप अपने साथ मुझे ले चलिए, आप अपने साथ मुझे ले चलिए इस संसार से। मैं इस संसार में एक पल नहीं रहना चाहती हूँ। करोड़नी जी। मैं तुझे यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं तुझे ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाइएगा, क्यों नहीं ले जाइएगा? समझने की कोशिश करो। क्या अगर मैं तुझे यहाँ से ले जाता हूँ तो ये विधि का नियम का खिलाफ होगा, क्योंकि जब तक समय तुम्हारा नहीं पुरता है तब तक तुझे यहाँ रहना होगा। तो कोई रास्ता बता दीजिए, तब तक मैं इस संसार में मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तेरा समय बहुत नजदीक आ चुका है, लेकिन समय की प्रतीक्षा तो करना ही होगा। हाँ, वो तो करना ही होगा। सवेरा हो चुका है। हाँ। तेरा पति करोड़ी तेरा इंतजार करता होगा। वरना अब मैं चलती हूँ। मेरे पति करोड़ी कहेंगे करोड़नी गई है बाबा को सेवा करने के लिए, सारी रात वही बिता दी है। मैं अब चलती हूँ। ठीक है, जाओ। मार मार के होसा है हो मार मार के हो पिया मार
मार के आ मार के जब जीव के चितावे अलख गुरिया सवदिया से मार के जब जीव के चितावे अलख गुरिया सवदिया से मार के देखो भोर भे गेले आ करोड़नी जे गेले ओकरा पता है कि 4 गो ई चेंगना चेंगनी भर रात हमरा सुते ले दिल के आज जाहिए अब मिलिए है डंडा सोरा दे के हम तोड़ देबे कलिए चला दो तू बाबा का सेवा करके तू जल्दी से चलाए में तो गेले तो भर रहा तो बोबे का सेवा करता रहा बोले आज जाहिए बुरी बाबो मछली काटिए रतियों के नींद न होइए कनिया मोने परइए कनिया मोने परइए करो नहीं गए जाइए आइए के जगह डंगा देवे हम देखो ई बट वृक्ष के गाछ तर में यहाँ सुत गेले एकरा कनियो चिंता फिकिर है कि हमरा सिरके में 4 गो चेंगना चेंगनी है एकरा वैसे हो पहले 4 डांग दियो है ए करोड़ी हाँ काहे मारते हैं काहे न मारबे काहे नहीं इसलिए सो गई है उसको उठा दीजिए मारने से पाप चढ़ जाएगा सोए हुए प्राणी को नहीं मारना चाहिए आपका घर वाली है तो क्या है उसको भी जरा जगा दीजिए सुतल में नहीं मारो है नहीं पाप चढ़ जाएगा जगा देवे ना जाने चक्का में प्राण छूट जाए तब क्या करोगे एकरा जगा देवे हाँ उसको जगा दीजिए कैसे जगा देवे गए करोनी गए देखो कोनो गम में नहीं गए भोर भेग ले गए करोने गए उठ गए अगे भोर भेग ले गए करो नहीं गए करो नहीं हो पा करो नहीं गए का भेलो गए हो करो नहीं गए दे ठंडा बुझावे हो करो ने गए करो नहीं गए
हम क्या करा अब देख क्या करो दुनिया सारा सारा मेरा दुनिया सारा सारा में कर रानी केकरा देखिगे रह गई दुनिया के करने तू चला गेली चार गो चगना चगनी का भई दुनिया सारा सारा में रहबै दुनिया सारा सारा में रहबै केकरा देखिए रहबै गे दूरिया तना सा रमुआ कुरे रानी आज दीना हमारा आज दीना हमारा कुरे रानी गोना बैगे दुनिया गैसान आगे करने तो संसार से चला गई चार गो चिकना चिकनी के देखिए तू रहता रही मांग चांग के खियाता रही चार गो चिकना चिकनी के तू हमरा छोड़ के चला गई कैसे चिकना चिकनी के जिंदगी कटिए हम तो कहीं जाकर पी लिए और जाकर सूत जाइए आगे करो नहीं बाप रे आगे हमरा सीना में बड़ी जोर से दर्द उखड़ गेलो आगे करो नहीं बाप रे आगे करो नहीं हमरा नहीं बर्दाश्त हुआ आगे बाप रे बाप
के कुरनी तो हम देखियो कि तू जाई कुरनी आ अरे बाप रे के कुरनी आ अरे खोता है शरीरिया खोता है अरे खोता है शरीरिया आत्मा गमरैया पुरसन उड़ जाई उसला चिरैया पुरसन उड़ जाई उसला चिरैया पूर्ण नगरी मन कर सहिए बदलती है सगरी आत्मा के घर पूर्ण नगरी मन कर सहिए बदलती है सगरी के कार्य पाता हो के करी पाता हो उसी के मरई फुरसा उड़ जाई सगरा चिरैया फुरसा उड़ जाई उसला चिरैया अभी आप देखे लीला प्रसारण के द्वारा करोड़नी बहुत छोटा जाति और अचानक सत्संग स्थल में उन्होंने चली आई सत्य शब्द को उन्होंने निरखने परखने लगे जिसके कारण बस करोड़वा बार बार रोका करोड़नी तुम भिक्षाटन करने वाली जाति हो और तुझे सत्संग भजन सुनने से क्या फायदा मिलेगा। लेकिन करोड़नी करोड़वा को बात को नहीं माने और वह सत्संग स्थल में आकर के और सत्य शब्द को सुने। जिन समय में यह प्रसंग था द्वापर युग का उन समय में साहब करुणावे नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अघन का पूर्णिमा बृहस्पतिवार को इस संसार में आए थे। लेकिन सजना जब साहब ने वह वट वृक्ष के नीचे में अपना आसन को विराम कर दिए करोड़नी करोड़वा से कहे जो अपने सब खाएंगे वह साधु बाबा भूखे रहेंगे ये कोई शोभा नहीं देगा। और करोड़नी गया साधु बाबा से वचन लेने के लिए जो बाबा मैं भोजन दोनों प्राणी करूंगा लेकिन आप भूखे रहिएगा आप मुझे वचन दीजिए। कहा नहीं करोड़नी मेरा यह शरीर अनाहार का नहीं है देखने में ऐसा स्वरूप है लेकिन यह विदेश स्वरूप है तो मेरी बात को मानो। बहुत जब प्रयास किए असिद्ध भोजन दिए लेकिन वह प्रसादी रूप में लक्ष्मी को बुलवा करके बहुत सुंदर प्रसादी बना करके
और दिए जाओ दोनों प्राणी प्रसादी पा लेना। और जब प्रसादी पाए ना, पाने की बाद करोड़वा की भर में छूट गए। और छूटने के बाद करोड़वा से आदेश लेते हैं, करोड़नी जी वचन दीजिए स्वामी, जो मैं भी आज साधु बाबा को सेवा करूं। लेकिन करोड़वा कहा, करोड़नी यदि तू सेवा करने के लिए जाती हो तो जाओ, लेकिन जो कुछ भी साधु बाबा तुझे देगा हमरे लिए भी मांग लेना। आइए सजनों, एक भजन, उसके बाद फिर आगे दृश्य की ओर ले जाना चाहूंगा। अरे जब सुगनमा, अरे जब सुगनमा फरार हो गई है, फरार हो गई है, सोना के पिजरबाई बेकार हो गई है, सोना के पिजरबाई बेकार हो गई है। नहिरा में आके गोरी सिखलू ना सहुरिया, ससुरा में जाके तू मनबू बहुरिया, ससुरा में जाके तू मनबू बहुरिया। नहिरा में आके गोरी सिखलू ना सहुरिया, ससुरा में जाके तू मनबू बहुरिया। सवार हो गई है, सवार हो गई है, सोना के पिजरबाई बेकार हो गई है, सोना के पिजरबाई बेकार हो गई है। ससुरा से आयता गोरी तोहरो संगसवा, तब तहु जई बगोरी पिया के रदसवा, तब तहु जई बगोरी पिया के रदसवा। ससुरा से आयता गोरी तोहरो संगसवा, तब तहु जई बगोरी पिया के रदसवा, तब तहु जई बगोरी पिया के रदसवा। दुनिया में चार जब, दुनिया में चार जब कहार लागी गई है, कहार लागी गई है, सोना के पिजरबाई बेकार हो गई है, सोना के पिजरबाई बेकार हो गई है।
बहु डगरिया गोरी धर्म के अपनावा, धर्म के ठाट बुद्धि पाठ से बुझावा, धर्म के ठाट बुद्धि पाठ से बुझावा। बहु डगरिया गोरी धर्म के अपनावा, धर्म के ठाट बुद्धि पाठ से बुझावा, धर्म के ठाट बुद्धि पाठ से बुझावा। और कहा कबीर मेरा, कहा कबीर मेरा पार हो है, अरे पार हो है, सोहन के पिजरबाई बेकार हो है, सोहन के पिजरबाई बेकार हो, 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 सोहन के पिजरबाई बेकार। सजना सदगुरु कबीर साहब कहे जे अबहु डगरिया गोरी धर्म के अपनावा, धर्म के बुद्धि ये संसार में कहीं झुकता नहीं है। का अभी भी मैं तुझे सजग करने का शब्द देता हूं। करुणी भर रात सेवा करती रह गई, उन पर साहब खुश हो गए। कहा करुणी आज तुम्हारी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूं, बोलो आज तुझे जो कुछ भी वर लेना है मैं तुझे अवश्य प्रदान करूंगा। सजना ये कोई नाच नहीं है, ये धार्मिक वस्तु है। जितना आप लोग शांति से देखिएगा उतना मजा आएगा। करुणी कहा साहब यदि आप मेरे पर खुश हैं तो मेरा यह जो नीचा तन में जन्म हुआ, नीचा कुल में जन्म हुआ, जिसके दरवाजे पर आंगन जाते हैं लोग घृणा मानते हैं, छुआछूत मानते हैं। अब मेरा यह तन छूटे तो ऊंचा कुल ऊंचा घर में जन्म होना चाहिए। साहब कहा ठीक है करुणी मैं तुझे आज वचन दे रहा हूं, जो अब तुम्हारा नकल जब त्याग होगी तो अगले जन्म में ऊंचा कुल ऊंचा घर में तुम्हारा जन्म होगा। लेकिन करुणा कह दिए थे करुणी जो कुछ तुझे प्रदान करेगा हमरे लिए भी मांग लेना। करुणी कहा बाबा एक बार मुझे और प्रदान कीजिए। कहा बोलो। कहा जब ऊंचा कुल में मैंने जन्म लूंगा तो यही कुरेरबा अगले जन्म में मेरा पतिदेव होना चाहिए। क्या बस भक्ति किया तू, सेवा किया तू अपना पति का वर मांग रही हो, ये तुझे शोभा नहीं दे रहा है। कहा नहीं, यदि मेरा पतिदेव आदेश नहीं देते तो आपकी चरण तक नहीं आते, सेवा मैं नहीं करते। जब बहुत अर्जी किए तो कहा ठीक है मैं तुझे ये भी वर प्रदान करता हूँ, जो करुणा कभी नकल त्याग होगा तो अगले जन्म में ऊंचा कुल ऊंचा घर में जन्म होगा और यही तुम्हारा पति होगा। कहा एक बार और मुझे प्रदान कीजिए। कहा बोलो। कहा जब ऊंचा कुल ऊंचा घर में मेरा जन्म होगा तो आप उस जन्म में मुझे दर्शन दीजिएगा कि नहीं। क्या करो, सब कोई महल मकान बेटा बेटी बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन आज तक कोई गुरु का जिज्ञासा नहीं बना। लेकिन तुम कहती हो मैं तुझे आज वचन दे करके जाता हूँ, जो मैं तुझे अवश्य दर्शन दूंगा और सारा मार्ग बता करके इस संसार सागर से तुझे अवश्य पार करूंगा। आज एक भजन के बाद दूसरा दृश्य की ओर ले जाऊंगा। बिस्तरवान हो दानों का नकल त्याग हो गया। अरे गाड़ी जाने वाली है सत्य नाम के टिकट कटा लो, घंटी होने वाली है।
उठो मुसाफिर बिस्तरवान हो, उठो मुसाफिर बिस्तरवान हो, गाड़ी आने वाली सतनाम के टिकट कटा लो, झंडी होने वाली है। चौरासी के स्टेशन होकर आकर गाड़ी अटकी है, 84 के स्टेशन होकर आकर गाड़ी अटकी है। शाहजहां को शाह बंदे हो शाहजहां को शाह बंदे फिर नहीं आने वाली है। सतनाम के टिकट कटा लो, घंटी होने वाली है। यह मानव चोला बहुत कष्ट से मिलता है। 84 लाख जोनियों भटकने की बाद यह सुंदर चोला मानव को मिलते हैं सुंदर कर्म करने के लिए। अकल के आग कर्म की कोयला, कर्म तो भैया उगलती है। अकल के आग कर्म की कोयला, कर्म तो भैया उगलती है। सतनाम के टिकट कटा लो, घंटी होने वाली है। सतनाम के टिकट कटा लो, घंटी होने वाली है। यह संसार कैसा है, पाप पुण्य के डिब्बा भर के निस दिन आती जाती है। राम और रावण के बीच जब लड़ाई हुआ ना, एक तरफ धर्म की लड़ाई, एक तरफ अधर्म की लड़ाई, लेकिन जीत किसका होगा? धर्म का। अधर्म का विनाश हुआ, पूरे लंका विनाश हो गए, लेकिन धर्म की मार्ग पर एक विभीषण चला। पाप पुण्य के डिब्बा भर के निस दिन आती जाती है। पाप पुण्य के डिब्बा भर के निस दिन आती जाती है। इस गौरी पर जो कोई बैठे, शिकारी पर जो कोई बैठे, जमपुर जाने वाली है। सतनाम के टिकट कटा लो, झंडी होने वाली है। सतनाम के टिकट कटा लो, झंडी होने वाली है। दांत टूट गए, केस पक गए, चेहरा खुद हिल जाती है। हेलो हेलो जी। दांत टूट गए, केस पक गए, चेहरा खुद हिल जाती है। दांत टूट के टेढ़ी हो गए, दांत टूट के टेढ़ी हो गए, सिंगल दांत बताती है। सतनाम के टिकट कटा लो, झंडी होने वाली है। सतनाम के टिकट कटा लो, झंडी होने वाली। सतनाम के टिकट कटा लो, झंडी होने वाली है। सतनाम के टिकट कटा लो, झंडी होने वाली है। सतनाम के टिकट कटा लो, घंटी हो। आज 52 रुपए गण। आइए अब आपका ध्यान लीला प्रसारण की ओर ले जाना चाहता हूँ।
जिन्होंने वह करोड़ बार कहा जन्म हुआ कौन सा नाम से प्रसिद्ध होगा। अब देखिए आगे दृश्य जो आप देखिएगा, जो भक्ति का मार्ग कितना ऊंचा होता है और अधर्म करने वाले का मार्ग कितना नीचा होता है। आइए दूसरा दृश्य प्रचालित हो रहा है लीला प्रसारण के द्वारा। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फके एक सिंहासन चढ़ी चले, एक सिंहासन चढ़ी चले, जी एक बंधे जंजे, ये जी भारत की एक मध्य में, हे जी गढ़ गिरनार है सुभद्रा, ये जी भारत की एक मध्य में, हे जी गढ़ गिरनार है सुभद्राम, वहां का मैं जी राजा हूँ, वहां का मैं जी राजा हूँ, जी चंद्र विजय मेरा नाम, मैं गढ़ गिरनार के रहने वाला हूँ और मेरा नाम राजा चंद्र विजय है। द्वारपालों ने प्रत्येक दिन फुलवारियों से फूल लाकर मुझे देते हैं और मैं शिव बाबा को मंदिर जाकर के मैं पूजा करता हूँ। आज अभी तक द्वारपालों ने फुलवारियों से फूल लाकर नहीं दिया, मैं शिव बाबा को मंदिर नहीं गया हूँ। सबसे पहले मैं द्वारपालों को बुला करके और मैं उनसे पूछूंगा कि तुम अभी तक फूल लाकर क्यों नहीं दिया। कातार बाबुआ द्वारपालो गाता सिपाहिया राजा दर रे बारावे, आओ द्वारपालो बहुत देरी बीतैया भवाना में, द्वारपालो बहुत देरी रे बाबुआ, बहुत देरी रे दुलारा, गिरा ही रही भाना, आओ द्वारपालो कहाँ हो।
हो तुम लोग अभी? गाम के अधिकारी ताहू बड़का भैया हो। ये द्वारपालों की आवाज है। दोई चारी पोखरी खुनाई दियो, चंपा फूल लगाई दियो भैया। दोई चारी पोखरी खुना दियो, चंपा फूल लगाई दे हो। राजा जी के चरणों में, ए जी राजा जी के चरणों में, ए जी सादर करो प्रणाम। चौराही द्वारपालों, मन से आशिक दीजिए राजा जी, मन से आशिक दीजिए राजा जी, ए जी सदा रहे कल्याण। चौराही द्वारपालों, जी महाराज। आज इस रात दरबार में जी जी मैं तुझे बुलाया हूँ जी महाराज। कि आज मैं तुझे अकेला देखता हूँ। क्यों? क्या कारण है कि आज तुम अकेले हो? प्रत्येक दिन तुम दोनों भाइयों रात दरबार में रहते, लेकिन आज अकेला। महाराज हम दोनों भाई दरबार मार को जा रहे थे। अच्छा, अभी लॉकडाउन पता नहीं किधर चला गया है। अरे लॉकडाउन कहाँ है? कहाँ है? बुलाओ तुम द्वारपाला। प्रणाम महाराज, फंस रहो तुम दोनों। तो ये भी बातों को जानते हो कि मैं प्रत्येक दिन शिव बाबा को मंदिर जाता हूँ पूजा करने के लिए। जानते हैं ना महाराज? तुम दोनों भाइयों ने फुलवारियों से फूल लाकर मुझे देते हो, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि अभी तक तुम मुझे फूल लाकर नहीं दिया। क्या कारण है कि तुम अभी तक फूल नहीं दिए हो? महाराज बोलो। मैं जानता हूँ कि जब तक आपको फूल लोड़ के मैं नहीं ला दूंगा तब तक आप शिव बाबा के मंदिर नहीं जाएंगे महाराज। क्यों नहीं? और मुझे टाइम भी पता है कि आप कब शिव बाबा के मंदिर जाते हैं। अच्छा, इसलिए महाराज हम अपना टाइम से आज फूल लेने निकल गए। क्या फूल लाने के लिए तुम चल दिया था? जैसे मैं थोड़ा आगे गया, आपका आवाज मेरे कानों तक गया, मैं वहां से वापस हो गया। हे सिपाहियों, महाराज आज तूने अच्छा किया कि आधे रास्ता से तुम लोग वापस आ गए हो। क्यों? आज पूजा नहीं करना है? जिस फुलवारियों से तुम दोनों भाइयों ने प्रत्येक दिन फूल लाकर मुझे देते हो, जी आज मैं उस फुलवारी मैं पांव पैदल चल करके और अपने हाथों से अच्छा अच्छा फूल तोड़ूंगा और मैं आज शिव बाबा को मंदिर जाऊंगा। यानी आपका विचार हो गया आज फुलवारी जाने का। महाराज क्या? वैसे तो बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए, थोड़े लेट हुए हैं। हम दोनों भाई दौड़ के जाएंगे, दौड़ के आ जाएंगे। अगर नहीं आपका इच्छा है फुलवारी जाने का तो चलिए, अच्छा बात है, दौड़े। हाँ महाराज, लेकिन आप रहिएगा तो हम लोग महाराज, भी खेलते धूपते निकल जाएंगे। हम दोनों भाई तो दरबार मार को चले जाते हैं। क्या नहीं? द्वारपालो, महाराज तुम दोनों भाई मेरे साथ रहो। बिल्कुल। और जिस फुलवारियों से प्रत्येक दिन तुम दोनों भाई मुझे फूल लाकर देते हो, जी महाराज, आज मैं उस फुलवारी जा करके अच्छा अच्छा अपने हाथों से फूल तोड़ूंगा और शिव बाबा को मंदिर जाऊंगा। और महाराज पैदल जाइएगा आप इस कुमल पांव से। फुलवारी पैदल ही चलना होगा द्वारपालो, महाराज शिव बाबा को मंदिर में जाऊंगा पूजा करने के लिए, तो फूल तोड़ने के लिए मैं क्या सवारी लेकर जाऊं? ऐसा नहीं होगा। फुलवारी में पैदल चलना पड़ेगा महाराज। जो आज्ञा हो महाराज। तो ठीक है, चलो जो मेरे हाथों का फूल डाली है जी, जी। वो फूल डाली ले करके आज